हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द लर्नर्स हब। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द लर्नर्स हब पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फोर्थ पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको तो पता ही होगा, साइन 90 का वैल्यू तक आप लोग पढ़ चुके हैं। 90 डिग्री का वैल्यू तक आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़े, और हम प्रीवियस क्लास में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे पाई का वैल्यू, 3π/2 का वैल्यू और 2π का वैल्यू। उसके पहले हम यूनिट सर्कल एक है, यूनिट सर्कल को हम लोग देखते हैं। ये हमारा रेडियस है, ये मान लीजिए वो है, ये हमारा रेडियस है। वन यूनिट का क्या है? रेडियस है। ठीक है, एक यूनिट का रेडियस है। ठीक है, हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला होता है वो होता है cos x, cos का वैल्यू, cos x का वैल्यू, और y कोऑर्डिनेट वाला होता है sin x का वैल्यू। ठीक है, अगर ये वन, मान लीजिए ये O है, OA 1 यूनिट का है, तो ये भी OB भी, ये मान लीजिए B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो OA 1 यूनिट, OB 1 यूनिट, OC 1 यूनिट, OD 1 यूनिट, ये सारे कितने हो गए होंगे? 1 यूनिट के। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, ये पॉइंट 1 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 0, -1, -1, 0, -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई एंगल x डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है π/2। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पाई। ठीक है, ये हो जाता है 3π/2। ठीक है, और ये हो जाता है 2π। ठीक है, अगर हम बात करें 2π और 0 का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें 2π और 0, देखिए 2π यहाँ है और 0 यहाँ है, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो अगर हम sin 0 0, तो sin 2π भी 0, cos 0 1 होता है, तो sin cos 2π भी 1 हो जाएगा। tan 0 0 होता है, तो tan 2π भी 0 हो जाएगा। cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो cot 2π भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। sec 0 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, और cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3π/π का, sin π। देखिए, अगर हम sin π की वैल्यू sin π क्या हो जाएगा? sin π और cos π। सबसे पहला cos π क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। cos π क्या हो जाएगा? cos π की बात करें तो -1, cos π की बात करें तो -1, और sin π की बात करें तो sin π क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा sin का वैल्यू। sin π क्या हो जाएगा? 0। तो ये sin π हो गया 0। उसी तरह अगर sin 3π/2 की बात करें, sin 3π/2 की बात करें, तो sin 3π/2 क्या हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा sin, और ये हो जाएगा cos। तो cos 3π/2 क्या हो जाएगा? 0। cos 3π/2 0, और sin 3π/2 क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब हम लोग इससे सारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin बाई cos tan 0/1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और sin और tan 3π/2 क्या हो जाएगा? -1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। फिर उसी तरह cot किसका उल्टा है? तो tan, cot tan का उल्टा होता है, यानी कि 0/1। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और cot 3π/2 क्या हो जाएगा? 1 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। 1 नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0।
वहीं अगर हम सेक की बात करें तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड और ये 1। उसी तरह कॉसेक पाई साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड और ये हो जाएगा -1, यानी कॉसेक 3π/2 क्या हो जाएगा -1। तो ये हमें कुछ नया वैल्यू पता चला, यहाँ कुछ हमें नया वैल्यू पता चला। कौन कौन से? जिसमें से हमें पता चला है पाई का वैल्यू, 3π/2 का वैल्यू और 2π का वैल्यू, हमें यहाँ से ये पता चला है। ठीक है, यहाँ से हमें पाई का वैल्यू, 3π/2 का वैल्यू और 2π का वैल्यू पता चला है। ये जो हमें नया स्टार्ट हुआ है आज से। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, देखिए जैसा कि आपको पता होगा ये क्या है, 0 है। ठीक है, ये क्या है, π/2 है। π/2 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए होंगे, ये पाई है। ये क्या है, 3π/2। ठीक है, अगर हम बात करें, ये बात कर रहे हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो, ठीक है, अगर हम वही क्लॉकवाइज चलने लगे, क्लॉकवाइज चलने लगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलने लगे तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। ठीक है, -π/2, ये क्या हो जाएगा, -π। ठीक है, ये -π हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, -3π/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 2π, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो -2π। ठीक है, ये तो हो गया बात इसका। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाला लाइन कौन सा है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो हम बात करेंगे एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात करें तो एट एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, साइन का वैल्यू क्या होता है एक्स एक्सिस पे, 0 होता है। ठीक है, चाहे साइन 0 हो जाए, साइन 0 0, साइन 2π 0, साइन -2π 0, साइन -π 0, साइन π 0, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साइन x का वैल्यू कब 0 होगा, अगर इफ अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, ±π हो जाए, ठीक है, ±2π हो जाए या ±3π हो जाए। ठीक है, ऐसे सो ऑन बढ़ता चला जाए। अगर लाइन वो पॉइंट x का वैल्यू x एक्सिस पे आ रहा है, यानी कि x एक्सिस पे साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें y एक्सिस की, अगर हम बात करें y एक्सिस की, एट y एक्सिस cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y एक्सिस पे cos x 0 होगा, यानी कि y एक्सिस कौन सा है, ये है y, और y एक्सिस पे क्या है, cot x का वैल्यू 0 होता है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर cos x की वैल्यू कब 0 होगा, अगर इफ x का वैल्यू ±π/2 हो जाए या ±3π/2 हो जाए, या ऐसे ही बढ़ता चला जाए। मान लीजिए यहाँ से π/2 पे गया, फिर π/2 से 3π/2, फिर अगर एक राउंड और मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5π/2। सिमिलरली अगर हम x एक्सिस की बात करें, अगर x एक्सिस की बात करें, चक्कर काटेगा, मान लीजिए यहाँ से चला पाई पे, ठीक है, फिर पाई से फिर वापस आया ये 2π पे, फिर गया वापस 3π पे, फिर बोला एक और चक्कर काटेंगे, आया 4π पे। ठीक है, इसी तरह चलता है ये 3π, फिर 5π/2,
प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे क्या होगा, cos x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताना था, हाँ और बताना था कि cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos x होगा। ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये कैसे, देखिए अगर हम बात करें, ये कोई x डिग्री का, ये कोई x डिग्री का एंगल बना लीजिए, मान लीजिए कोई x डिग्री का ये एंगल बना। ठीक है, तो अगर हम यहां से चला मान लो x डिग्री, ठीक है, फिर वापस आके चक्कर काटा, साइन ये क्या आ गया 2 पाई, 2 पाई से फिर प्लस x चलेगा तो बात तो बराबर हो जाएगा ना। 2 पाई कहो या 0 कहो, 2 पाई किसके बराबर है, ये लाइन से अगर फिर वापस चलेगा, ये लाइन 2 पाई किसके बराबर है, 2 पाई बेसिकली 0 हो गया। ठीक है, तो 2 पाई प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, cos 0 प्लस एक्स। मतलब ये जहां से चला था, ये लाइन जहां से चला था वहीं से आ गया। ये लाइन मान लीजिए यहां से चला था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, फिर वापस यहीं आ गया, फिर 0 पे आ गया, फिर 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि इसको हम फिर बार बार cos 0 भी बोल सकते हैं या cos x बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि cos 2 पाई क्या हो गया, 2 पाई प्लस एक्स cos x, sin 2 पाई प्लस एक्स sin x। ठीक है, यानी कि अगर जितनी बार चक्कर मान लीजिए 2, फिर एक और चक्कर मार दिया, फिर एक और चक्कर काट दिया, ठीक है, फिर प्लस एक्स, फिर 2 के बाद 4 पाई, फिर 4 पाई प्लस एक्स, वो भी क्या हो जाएगा, cos 4 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। सिमिलरली sin 4 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एट एवरी 2 पाई इंटरवल, हर एक 2 पाई इंटरवल पे, at every 2 pi interval sin x and cos x value will remain same, value will remain same। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब बात करते हैं हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मान लीजिए ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वैल्यू पॉजिटिव होता है। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, मान लीजिए x जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, और
ये बेसिकली पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू से छोटा होता है। वहीं अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये हो जाएगा पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पाई बाई टू से बड़ा होता है, और छोटा किससे होता है, पाई से। वहीं अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये है 3 पाई बाई टू। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो जो भी वैल्यू आएगा वो पाई से बड़ा होगा और 3 पाई बाई टू से छोटा होगा, ठीक है। वहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ये हो जाएगा 2 पाई, या 0 भी बोल सकते हैं इसको। ये हमेशा 3 पाई बाई टू से बड़ा होगा और x, और छोटा होगा किससे, 2 पाई से, ठीक है। हमेशा बड़ा होगा किससे, 3 पाई बाई टू से, और 2 पाई से छोटा होगा, ठीक है। बात कर रहे हैं डोमेन और रेंज की, ठीक है। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर्स होगा। रेंज क्या होगा, -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, -1 भी क्लोज इंटरवल, 1 भी क्लोज इंटरवल, ओके। कॉस एक्स क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। tan x क्या हो जाएगा, tan x का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -2 पाई प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। रियल नंबर -2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 2 पाई प्लस 1 का मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। 2 पाई प्लस 1 का मतलब ही हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। 2 पाई प्लस 1 का मतलब ही हो गया ऑड नंबर, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, tan x का रियल नंबर। cot x का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस n पाई, सॉरी ये है यहाँ, ये यहाँ है 2n है, ओके। क्या है यहाँ, 2n है, ये 2 पाई नहीं है, 2n है। 2n प्लस 1 का मतलब ही होता है ऑड मल्टीपल, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। cot x क्या हो जाएगा, cot x का डोमेन r माइनस n पाई, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। sec x क्या हो जाएगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल, रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to इनफाइनाइट इन्फिनिटी, ठीक है। कॉसेक का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस n पाई, और रेंज क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी, ओके। अब हम देखते हैं फंक्शंस के ग्राफ। ये ग्राफ हमने कॉपी किया है एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से, क्योंकि ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से एनसीईआरटी से हमने कॉपी कर लिया है। ये बेसिकली है fx इज इक्वल्स टू, कौन सा लिया था, हाँ, fx इज इक्वल्स टू ये साइन x का ग्राफ है, ठीक है। देखिए साइन पाई बाई 2 पे 1 है, ठीक है, फिर साइन पाई बाई 2 पे 1, फिर पाई पे -1, ठीक है, फिर 2 पाई पे +1, फिर 3 पाई पे -1, फिर 4 पाई पे 0, देखिए यहाँ 0, 3 पाई पे 0, सॉरी 2 पाई पे 0, 0 0 साइन 0 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0 और 4 पाई पे 0, ठीक है। ठीक है, फिर पाई पे माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0 और -3 पाई पे 0 और 4 पाई पे 0, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पाई बाई 2 पे 1, ठीक है, फिर यहीं 3 पाई बाई 2 पे -1, ठीक है। ये है पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे -1, निगेटिव का पाई बाई 2 पे -1,
ठीक है, फिर पाई पे 0, फिर -3π/2 हो गया, -3π/2 पे +1, ऐसे ही जाए चलता है sin x का ग्राफ। ओके, अब बात करते हैं cos x का। cos x का क्या है, sin 0 पे 1 होता है, सॉरी cos 0 पे 1 होता है, ठीक है। cos π/2 पे 0 होता है, cos पाई पे -1, cos 2π पे 1, ठीक है। फिर 3π पे -1, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें -π पे -1, 2π पे +1, -3π पे -1, फिर ऐसे ही -4π पे +1, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। वहीं अगर बात करें π/2 पे 0, ये बेसिकली क्या है, ये π/2 ही तो है, π/2, थोड़ा सा और डार्क कलर कर लेते हैं, ठीक है। π/2 ये क्या हो जाएगा, ये -3π/2, 3π/2 ये, ठीक है। ऐसे ही π/2, 3π/2 ये 3π/2, फिर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 4π/2, 5π/2, ठीक है। बात करते हैं अब tan x का। बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन पे tan x का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। यानी कि अगर हम बात करें tan x का वैल्यू किस किस पे नॉट डिफाइंड है, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे tan 0 पे 0, ठीक है। tan π/2 पे नॉट डिफाइंड है, फिर tan पाई पे क्या है, 0 है, फिर tan 3π/2 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, कुछ ऐसा, ये टच नहीं होगा कभी भी, ये नॉट डिफाइंड में टच नहीं होगा, ठीक है। कभी भी ये नॉट डिफाइंड पे टच नहीं होगा। वहीं cot x का, इसका अपोजिट, tan x का अपोजिट एकदम हो जाएगा। देखिए नॉट डिफाइंड पाई पे है, 2π पे है, और -2π पे है, ठीक है। नॉट डिफाइंड -π पे है और -2π पे है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बेसिकली ये π/2 पे क्या हो जाएगा, 0, ये भी टच नहीं करेगा कभी भी, ये भी टच नहीं करेगा, ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। y = cot x, ठीक है। ये हो गया आपका cot x। वहीं अब बात करें sec और cosec का। देखिए sec क्या है कि sec 0 पे क्या है, 1 है, ठीक है। sec जो है π/2 की बात करें अगर हम, sec जो है π/2 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। पाई पे 1 है, -1 है, वहीं 0 पे 1 है, ठीक है। फिर 3π/2 पे नॉट डिफाइंड है, फिर 2π पे 1 है। इसी तरह सेम टू सेम इसका निगेटिव में भी सेम है, ठीक है। फिर अब cosec x की बात करें, cosec x किस पे, पाई पे नॉट डिफाइंड है, 2π पे नॉट डिफाइंड है, -π पे नॉट डिफाइंड है, और -π/2 पे क्या है, ये -1 है, ठीक है। π/2 पे क्या है, +1 है, फिर 3π/2 पे क्या है, -1 है। यही है ये ग्राफ, ये हो गया ग्राफ। ये आपका इंट्रोडक्शन आज का ख़त्म हो गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।